वृंदावन बिहारी लाल की जय। शब मेरे पूरण की जो का गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाती कवि गोविंद कहे सके कहाँ से तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग से हितियो जग परिवानो लियो ताय मधुर बल जानो प्रभु मोद्र गावेल भगवानी जलद लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम तुम्हारे तुम रघुवारे होत न आज्ञा बिन में सारे सब सुख लये तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल गावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर श्वेत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट से नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छोटे बंदे महासुख होय जो जे बड़े हनुमान चालीसा होए सेत साक्षी गौरी सा तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ हृदय मोडेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूरत रोही है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवभूत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरी दोजम करुणावतारम, अंधार सारम भुजगेन्द्रहारम, सता वसंतम हृदय विंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांतिरंतर्हिमान सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्तं गृह्णन्ते परमेश्वर। सांगाय शक्ति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, बोलो गुरुदेव महाराज की, बोलो राधा रानी की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो खाटू श्याम की। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संसदा
नमस्तस्यै 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 नमो नमः मातृचरणकमलभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वया कुन्देन तुषारहारधवलाया सुवस्त्रावता या वीणावर्धनमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचतुःशङ्करप्रवर्तिदेवी सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष तत्स्वरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद इतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशः संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्मग्रहगरहितां दरुणं भवनवात् तु श्रीमद्भागवत क्यों प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृति यशि मया नाथो मुक्तर्ते भवसागरे व्रतमदृढं सर्वदा सफलिस्थित्वा निर्विघ्नेव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले बक्षस्थले कौस्तुभं नासागर मुक्तिकं करतले वेणुकरे कणम् सर्वांगे हरचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री प्रविष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि तू सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मेरे चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वे आए और आकर प्रयास करती पर अपना स्थान ग्रहण करें। परम ब्रह्म परातत्पर अखिलेश्वर बालकृष्ण भगवान कन्हैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे भी प्रार्थना कि वे आए आकर के व्यास करती पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में, सुखदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे भी प्रार्थना कि वे आए आकर के व्यास करती पर अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे भी प्रार्थना कि वे आए आकर के व्यास करती पर अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता और वास्तु देवता, इन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे भी प्रार्थना कि वे आए और आकर के व्यास गति पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य बंधु, संगीत कलाकार, ध्वनि कलाकार एवं सभी जगह से पधारे मातृशक्तियां एवं सभी भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ पे से श्री राधे राधे। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत कथा के उपसंहार की ओर प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हम लोग पहले संकीर्तन करेंगे और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आइए पहले सब लोग मिलकर प्रेम के साथ भगवान के नाम गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। देखिए हम कीर्तन बोल रहे हैं, हमारी आवाज कितनी जा रही है, आप कितने हैं, लेकिन आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। तुम तो माइक पे बोल रहे हो। महाराज जी ये तो पता है कि हर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे सुख से सुखी है। कि माइक पे क्यों गा रहा है? वो यूं दुखी है कि तुम तो माइक है, तुम्हारे मुंह पे भी नहीं, के मुंह पे माइक ना है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम हम तक आवाज नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर वो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, श्याम जी कब तक उन तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आवाज ऐसी बुलंद आनी चाहिए कि यमराज की छाती पर एकदम धक्का सा लगे कि हाँ मेरे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, तो सभी अपने अपने मुखार बंद से बोलेंगे। और ये हम कह रहे हैं आपसे कि बस ये कहना हमारा आज ही है आपसे, कल हम आपसे नहीं कहेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। उस श्याम प्यारे आपने तेरे नाम के सहारे राधे राधे आ गए हैं तेरे नाम के सहारे। ओ राधे 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 ओ ओ राधे 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 ओ श्यामा 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 ओ श्यामा 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 बोल। राधे राधे श्री राधे राधे। आदत सी हो गई है। श्यामा श्यामा क्षमा कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या मना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब तो तेरे नाम की कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहीं। हो कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहीं। हो कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। अब तो तेरे नाम की कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। क्षमा 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 हो गई आदत सी हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की वो जय जय। वो श्याम प्यारे की बोल खाटू नरेश की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की गंगाधारा में सप्तम वर्ष में प्रवेश, सप्तम दिवस के कार्यकाल में प्रवेश करेंगे और जानते हैं कौन है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? ये अनूप के पिताजी हैं। गुल्लू गए श्री राधे। एक सूचना, श्रीमद् भागवत कथा हेतु जो भी भक्त दान देना चाहते हैं वो अपने नाम की रसीद कटवाएं और एक रसीद काटने के लिए हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी रसीद सामने बाहर दुकान है साइड में, वहां जाकर के उनसे संपर्क करें और अपने नाम की रसीद कटवाएं। जो दान अपनी इच्छा हेतु देना चाहें वो दे सकते हैं। दोनों ही जगह पर्ची काटने के लिए बैठे हैं, सामने दुकान है वहां पर भी और यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में आप लोगों को कन्हैया जी के विवाह का वर्णन किया गया था। राजा भीष्मक ने कन्हैया जी के यहाँ पर द्वारकाधीश में निमंत्रण भेजा और द्वारकाधीश के यहाँ निमंत्रण भेजने के बाद रुक्मिणी को और कन्हैया जी को बुलवाया और विधि विधान के साथ में कन्यादान कन्हैया जी के साथ किया। एक बात और है भक्तजनों, जब हम कोई भी व्यक्ति हो, जब वो व्यक्ति तरक्की करता है ना तो उसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। क्या नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, सब खोपड़ी ला रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को खाते पीते नहीं देख, ये आज की बात नहीं है, हाँ ये शुरू से चली आ रही है। जब मालूम पड़ा कि कन्हैया द्वारिका के राजा हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, है ना, तो कन्हैया के तमाम दुश्मन पैदा हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते बोले कि हे राजन, जब किसी के पास में कोई भी पद प्राप्त हो जाता है या कोई व्यक्ति गाड़ी नंबर 1585 UP80 AD 4 व्हीलर गाड़ी नंबर 1585 UP80 AD नितिन शर्मा गाड़ी को एक तरफ से लगा ले। तो मेरे कन्हैया के भी आज तमाम दुश्मन पैदा हो गए। इधर रुक्मिणी जी के पहले पुत्र की प्राप्ति हुई और जब रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो उसका नाम था प्रद्युम्न। प्रकृष्ट धूमन है प्रकाश अशशा प्रद्युम्न, प्रकृष्ट धूमन प्रकाश, जिसके जीवन में
सदैव सुंदर कर्म का प्रकाश रहता है, उसे हम लोग प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कन्हैया के जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं थी। एक सप्पासुर नाम का राक्षस आया और वह प्रसूतिका गृह में से मेरे गोविंद के लाल को उठा करके ले गया और ले जाकर के समुद्र में उसने फेंक दिया। सोबड़ से जब फेंक दिया, उस बालक को एक मछली निकल गई। मछली निकल गई। मछुआरे ने एक बहुत बड़ी सी मछली को पकड़ा और उसको लेकर के राजा शंबासुर के यहाँ पहुंचा। कहा, बोले कि राजन, मैंने एक इतनी बड़ी मछली पकड़ी है कि वो आपके राज्य में सभी का भरण पोषण हो जाएगा उसी से, और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा ने आदेश दिया, बोले जाओ जा करके इस मछली को पाकशाला में पहुंचा दो। कहां? रसोई में। देखो वहां बबलू जी की दुकान पे वो बैठे हुए। तो वह मछली को ले जा करके राजा शंबासुर के यहाँ पर दे दिया और वहां पर रसोई घर में मछली पहुंच गई। जब मछली पहुंच गई तो भक्तजनों, रसोई घर में काम करने वाली थी एक स्त्री, उसका नाम था विद्यावती। विद्यावती ने मछली के पेट को जैसे विदीर्ण किया और उस समय से हंसता हुआ एक बालक निकला। विद्यावती के कोई संतान नहीं थी, तो विद्यावती ने उस बालक को राजा के कहने पर पालना शुरू कर दिया। कहा, बोले कि तुम ही रखो इसको, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसको पाल लो। विद्यावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बोले कि हे विद्यावती, ये कोई बालक नहीं है। लेकिन तो वो ये बोले तुम्हारा पति है कामदेव और तुम विद्यावती नहीं हो, तुम हो रति की पत्नी। जब शिवतीसर नैन उगारा और कामदेव भैजन सारा। बोले कि तुम तो स्वयं रति हो, कामदेव की पत्नी। तुम्हें ध्यान है जब भगवान शंकर ने तुम्हारे पति कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। भक्तजनों, जब रति को मालूम हुआ कि मैं विद्यावती नहीं हूं, रति हूं और ये बालक मेरा पति कामदेव है, तो वह अपने बालक के साथ में पति जैसा व्यवहार करने लगी। अब उसको खूब तो भैया माल खवाए। एक बात बताऊं, जो घर में खाना बनाने वाली होती है ना, हाँ, उनकी बड़ी मौज होती है। मैम साहब तो क्या के पलंग पे तो उठ ही ना रही। मैम साहब तो वहीं पलंग पे चाय चाहिए, वहीं खाना चाहिए, वहीं नाश्ता चाहिए, है ना। और जो घर के अंदर कार्य करने वाली होती है ना, रसोई बनाने वाली, उससे कहती रहती है, वो पूछेगी मैडम आज क्या बना लें। मैडम ने ऑर्डर दे दिया, बादाम का हलवा बना लो जी, हैं? क्या पूछो, काजू की खीर बना लो। मालूम पड़ा 4 दिन बाद
पर रसोई बनाने वाली कहने लगी, बोले कि मैडम इतना इतना सामान आएगा, इतनी इतनी मेवा आएगी। बोले कोई बात नहीं, मंगा लो, पर्चा दे देना, शाम को साथ लेते आएंगे उधर से। मालूम पड़ी आधा माल तो मैडम को खवा रही है, आधे से ज्यादा खुद खा रही है ना। आधा माल मैडम को और आधा माल खुद खाती है, और संग में अपने बच्चे को और ले जाती है, और बच्चे को नेक नोच लिया, बच्चे रोने लगा। मैम सब पूछने लगी कि ये काय को रो रहा है, क्या बात है, इसको चुप क्यों नहीं कराती है। तो कहते मैडम ये कुछ खाने को मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, उसमें रखिए ना, उसमें से दे दे। वो तो यही चाहती थी ना। ऐसे ही विद्यावती ने किया। जब नारद जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि ये मेरा पति है, तो उसको वह और ज्यादा खिलाने लगी। कहाँ दुकान पे? आज तो दुकान बंद है, फिर भी जा रहे हैं। जय हो श्री राधे। अच्छा ये मेरे भगवान, जिन्हें कथा सुननी है वे तो जा रहे हैं, और जिन्हें कथा ना सुननी वो आए रहे। अच्छा आए। तो प्रद्युम्न जी ने पूछा, बोले कि माँ आप तो मेरी माँ हैं, और मेरे को इस भाव से क्यों देख रही हैं? ध्यान दीजिएगा, दृष्टि एक है, भाव अनेक है। दृष्टि एक है, हमारे भाव अनेक हैं। जब हम अपनी माँ को इसी दृष्टि से देखते हैं तो नेत्रों का भाव अलग होता है। जब हम इसी दृष्टि से अपनी बहन को देखते हैं तो नेत्रों का भाव अलग होता है। और जब हम अपनी इन्हीं नेत्रों से इसी दृष्टि से पुत्री को देखते हैं तो भाव अलग होता है। और जब हम अपनी पत्नी को देखते हैं तो भाव अलग होता है। दृष्टि एक है, लेकिन दृष्टि का जो कलर है, जो पर्दे हैं ना, वो पर्दे बदलते रहते हैं, पर्दे बदलते रहते हैं। जैसे आपने रास वगैरह में देखा है ना, पर्दा खींचा, पात्र वही होते हैं, लेकिन उनका रूप बदल जाता है, पार्ट चेंज हो जाता है, प्रसंग चेंज हो जाता है। पात्र वही होते हैं, स्वरूप वही होते हैं, लेकिन प्रसंग चेंज हो जाता है। इसलिए प्रद्युम्न जी पूछते, बोले हे माँ, आप तो मेरी माँ हैं, लेकिन आप मेरे को इस दृष्टि से कैसे देख रही हैं? जैसे कि कोई पत्नी अपने पति को देखती है। तो विद्यावती क्या कहती है? बोले कि सुनो, आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप तो मेरे पति हो। कि कौन से? बोले कि कामदेव। ध्यान है, जब आपने भगवान शंकर की तपस्या को भंग किया था तो भगवान शंकर ने आपको भस्म कर दिया था। तब भगवान शंकर ने कहा था, मेरे को आशीर्वाद दिया कि इस द्वापर में आकर के तुम्हारा पति तुमको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो वही आप मेरे कामदेव हैं। जब शिवती शरणैन उघारा और नरकत काम भयो जरे। जब इतना कहा भक्तों ने, अब शुभदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, बोले कि हे राजा, प्रद्युम्न जी के प्रसूतिका गृह में से जाने के बाद भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि हमारा पुत्र कहाँ गया। रुक्मिणी जी को चिंता हुई कि हमारा पुत्र कहाँ गया। तो नारद जी ने आकर के बताया, बोले कि प्रभु, आपके पुत्र को शंबासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया है, और वही उसके यहाँ पर वह आपका बालक पल रहा है। और
वहां पर भगवान कृष्ण गए, शंबरासुर के साथ में युद्ध हुआ। वहां से प्रद्युम्न जी और विद्यावती को अपने घर पर लेकर के आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन जब लेकर के आए, जब तक कन्हैया जी के 16,107 विवाह और हो गए जी। कितने हो गए? 107 और विवाह हुए, तो कितने हो गए कुल? कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। अब मेरे कन्हैया के तो चाहे जितने विवाह हो जाएं, क्योंकि परमात्मा पति है, सबका पति है। इसलिए वो सोच जाओ। अच्छा, वह तो अंतर्यामी है, सर्व अंतर्यामी है, और वो तो सबके पति हैं। आत्मा का पति परमात्मा होता है। इसलिए भक्तजनों, भगवान कृष्ण का विवाह दूसरा वाला भालू की बेटी के साथ हुआ। जामवंती के राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव रुक जाइए। बोले कि क्यों? बोले आपने कहा कि भालू की बेटी के साथ में विवाह हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान कृष्ण और उधर भालू की बेटी ऐसे कैसे हो गए जानवर की बेटी के साथ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि राजन, द्वारका में एक राजा थे, वो आए और उनका नाम था सत्यजीत। मेरे कन्हैया से मिलने के लिए आए। सत्यजीत राजा बड़े प्रतापी थे। उनके पास में एक मणि थी जिसका नाम था समंतक मणि, और वह राजा समंतक मणि की 10 घंटे प्रतिदिन पूजा किया करते थे। जब पूजा किया करते थे तो वो मणि राजा सत्यजीत को 8 भार सोना देती थी। कितने? 8 भार। 8 भार जी मत समझना कि 8 तोला। हाँ, 8 भार का मतलब है 2 कुंटल। 4 भार में 1 कुंटल और 1 भार में 25 किलो। प्रतिदिन 2 कुंटल सोना वह देती थी। एक दिन सत्यजीत श्वेतक मणि को अपने गले में डाल करके और मेरे कन्हैया से मिलने के लिए गए। और जब कन्हैया से मिलने के लिए गए भक्तजनों, तो लोगों ने कहा, बोले कि कन्हैया, बोले कि हाँ, बोले कि तुमसे मिलने के लिए कोई राजा आ रहे हैं। जैसे कन्हैया ने देखा तो सत्यजीत महोदय चले आ रहे हैं। सत्यजीत महोदय को प्रणाम किया। कन्हैया ने आसन दिया और कहा, बोले कि और राजन सुनाइए, सब ठीक ठाक है? बोले कि हाँ, सब कुशल मंगल है। तो बोले ये मणि बहुत अच्छी लग रही है आपके गले में। बोले कि हाँ महाराज, इस मणि की मैं 10-10 घंटे पूजा करता हूं, और जब मैं 10-10 घंटे पूजा करता हूं ना, तो ये मणि 8 भार सोना मेरे को देती है।
मेरे कन्हैया कहने लगे, बोले एक बात बताओ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोले एक मैं हूं, एक मेरी माँ है, एक मेरी पत्नी है और एक मेरी बच्ची है। तो मैं कहने लगे कन्हैया, बोले एक तुम, एक तुम्हारी पत्नी, एक तुम्हारी माँ और तुम्हारी पुत्री, मतलब 3.5 आदमी है तुम्हारे घर में। बोले हाँ 3.5 है। तो बोले एक काम करो, और एक मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है प्रसन्न जी। बोले एक काम करो, जब इतनी तुमको ये सोना देती है तो इसको हमारे खजाने में जमा करा दो, और हमारे यहाँ से राज्य से आप सोना लेते जाओ, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहना, और बाद बाकी के सोना हमारे खजाने में जमा होता रहेगा। सत्यजीत बोला, बोले बाहर कन्हैया तू बड़ो चालाक है। बोले कि क्यों? कि तपस्या करके तो मैंने श्वंतक मणि को करो, और तू फुकट में लेना चाहते है? बोले मैं ना दूंगा। कहने लगे, बोले कि जैसे तुम्हारी मर्जी। सत्यजीत तो कन्हैया से मिलने के बाद अपने घर पर आए। दूसरे दिन सत्यजीत को किसी कार्य बस बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे तो उनका छोटा भाई प्रसन्नजीत उस मणि को गले में डाल करके और जंगल में चला गया। भक्तजनों, जब जंगल में चला गया तो उसकी वहां पर भेंट हो गई। किससे? सिंह से। सिंह ने प्रसन्नजीत को मार दिया और मणि को लेकर के चल दिया। सिंह मणि को लेकर के जा रहा था, रास्ते में जामवंत जी मिल गए, और सिंह का और जामवंत जी का युद्ध हुआ। सिंह ने जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए, और अपनी कन्या जामवंती को वो मणि दे दी। इधर जब सत्यजीत लौट करके आए तो उनको मालूम हुआ कि उनके भाई प्रसन्नजीत की हत्या हो गई है और मणि की चोरी हो गई। तो उनका पहला अटैक कहां पड़ा? कन्हैया के ऊपर। क्या होना हो कन्हैया ने ही मेरे भाई से मणि छीन करके उसकी हत्या कर दी है। अब तो भैया मेरे कन्हैया को इतना बड़ा कलंक लग गया। मेरे कन्हैया गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे और कहते हैं, बोले हे गुरुदेव, आप मुझको ये बताइए कि मेरे को किस कारण ये कलंक लगा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बोले कि हे कन्हैया, तुमने भादों में शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा को देख लिया था। कौन सा वाला चौथ का चंद्रमा? आदि भादों का, और वो भी गणेश जी के जन्म का है ना, वो तुमने देख लिया है, इसके कारण तुमको कलंक लग गया है। भगवान अपने सेना के साथ में गए, देखा कि वहां प्रसन्नजीत की हड्डियां पड़ी थी, और उसके पास में आंटी के चुपचाप सुनो है ना, उसके आगे सिंह के पैर बने हुए थे। समझ गए कि प्रसन्नजीत की हत्या कर दी सिंह ने, और मणि सिंह को मणि ले गया सिंह। आगे गए, कुछ स्थान पर आगे जाने के बाद भक्तों क्या देखते हैं कि वहां सिंह के तो पैर खत्म हो गए, भालू के पैर चालू हो गए, पद चिन्ह जो थे। मेरे कन्हैया भालू के पद चिन्हों पर, जामवंत जी के पद चिन्हों पर चलते चलते
और वहां आई जय जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी विश्राम कर रहे थे और जामवंती उस मणि से खेल रही थी। बोले ओहो, तुम तो जब मणि थे बड़े मजे से खेल रही हो और हमारी जान को आफत आ गई है, हम पे कलंक लग हो जा रहा हो कि हमने चोरी करी है, जब मणि को हमको दे दो। जैसे मेरे कन्हैया ने जामवंती से कहा तो जामवंती चिल्लाने लगी, रोने लगी। जामवंत जी उठ गए और जामवंत जी ने मेरे कन्हैया के साथ में युद्ध किया। 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा, लेकिन जामवंत जी की नस एक एक टूट गई, लेकिन हरा नहीं पाई। जामवंत जी ने देखा ये कौन वीर पुरुष जिसको मैं नहीं हरा पा रहा हूं, जो राम के समय पे वन में राम की सहायता करी। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी तो मंत्री थे राम की सेना के। जैसे ही जामवंत जी ने अपना देखा कि ये कौन है पुरुष जिससे मैं आज युद्ध कर रहा हूं, 28 दिन हो गए फिर मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूं, तो जैसे ही देखा तो मेरे प्रभु राम धनुष बाण लिए हुए और वहां प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही मेरे प्रभु राम का दर्शन किया तुरंत जामवंत जी चरणों में पड़ गए और पूछा चरणों पड़ के, बोले कि प्रभु आप ये मणि लीजिए, लेकिन मैंने आपसे अपराध किया है। क्या? कि आपके साथ युद्ध किया है, अतः मैं अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ। किस प्रकार से? कि ये मेरी कन्या है, इस कन्या को आपके साथ में बाण ग्रहण संस्कार करता हूँ। क्या विवाह हो गए? अरे तो ही तो मैं कह जा रहा हूं कि एक रुक्मिणी के संग में एक जामवंती के संग में तुम नौकाती है तो करिएगा। 8 का बात है, आज घर की तरफ चिंता लग रही है का? दरवाजों फरवाजों खुला छोड़ आइयो। अरे आज वो सब दुकान बंद है, सब श्रीमान जी घर ही होंगे। आज दिमाग में ही जा रहा होगा, बिना रोटी कैसे खाएंगे वे। आज दुकान पे बनना गए जी और मुसीबत है। अरे भैया अभी 2 विवाह हुए हैं, लेकिन वही महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया। बोली हे गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोली कि क्यों? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अरे जामवंत जी तो राजा राम की सेना के मंत्री थे, फिर उन्होंने युद्ध क्यों किया भगवान कृष्ण से? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजा, जिस समय पर भगवान राम युद्ध करके लौटे सबने युद्ध किया, हनुमान जी ने भी किया, सबने युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी ने युद्ध किसी के साथ नहीं किया था। वो तो केवल मंत्री थे सेना के, सबको भेजते थे, आज तुम जाओ, आज तुम जाओ, आज तुम जाओ। जब भगवान राम रावण को मार करके लौटे, विजय प्राप्त करके लौटे, तो जामवंत जी कहने लगे, बोले प्रभु कि यहाँ के मेरी हथेली खुजा रही है। तो बोले काय के लिए? बोले युद्ध करने के लिए। तो बोले जामवंत जी युद्ध कर लो, किससे करोगे बताओ? बोले प्रभु इसमें मेरे लायक कोई नहीं है ताकतवर। बोले कि क्यों? अरे जो था उसको आप मारे आए, केवल रावण था मेरे बराबर जिससे मैं लड़ सकता था, और उसको आप मार दिया। तो बोले अब कौन है? बोले अब कोई नहीं है। अब कोई नहीं है? बोले कि हाँ। बोले एक व्यक्ति है। जामवंत जी कहते हैं भगवान राम से, बोले एक व्यक्ति बचा है जो मुझसे लड़ सकता है, उसके अंदर ताकत है और किसी में नहीं। बोले कौन? बोले प्रभु आप। तो भगवान बोले आ जाओ। बोले ना। बोले कि क्यों? बोले मैं आपका दास हूं और स्वामी से कोई भी दास लड़ता नहीं है।
अच्छा आप बताओ, आप मुझसे लड़ोगे? बोले कि नहीं। भगवान राम बोले नहीं। बोले कि क्यों? बोले कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मित्र से कभी मैं लड़ाई नहीं लड़ता। मित्र को तो बराबर में दर्जा देता हूं अपने। जाएंगे अरे कुछ हो तो इसको कुछ हो इनको दे दो महाराज को। तूने आदत खराब कर दी। फिर भगवान ने कहा, राम ने बोले कि सुनो जामवंत जी, इस युग में तो हम आपकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकते, लेकिन द्वापर में आकर के हम आपकी ये भी तमन्ना पूरी। आज मेरे प्रभु राम कृष्ण बन करके आए हैं, तो उन्होंने आकर के आज उसके साथ हमें युद्ध किया है ना। जब जामवंत जी के साथ में युद्ध किया, 28 दिन तक जामवंत जी को हरा नहीं सके, तो क्या बात है भाई, बीच में कथा में डिस्टर्ब मत किया करो। अब जामवंत जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने प्रभु राम से युद्ध किया। जामवंत जी ने क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके कहा, बोले कि प्रभु ये मणि आप पकड़िए और संग में मेरी कन्या को भी ले जाइए। इसलिए मेरे प्रभु के 2 विवाह हो गए। बोली भक्तों श्री भगवान की जय। लेकिन भगवान को मणि की चोरी लग गई। मणि की चोरी क्यों लगी, क्या बात है? चौथ के चंद्रमा में जो कि आज भी लोग देख लेते हैं तो उसको कलंक लग जाता है? आज भी देखते तो कलंक लगता है ना। आप लोग गणेश चौथ वाले दिन चंद्रमा को देख क्या रख देते हो? मुंह लगाइए। हाँ, अरे आप भादों की चौथ को चंद्रमा कोई भी रख नहीं देता, न दर्शन करता उसके। बिना दर्शन किए और अर्घ दे दिया जाता है और व्रत खोल लिया जाता है। क्यों मालूम है? चंद्रमा को श्राप लगा हुआ गणेश जी का। एक बार ऐसा हुआ, भादों में शुक्ल पक्ष की चौथ, जो मैं बता रहा हूं, गणेश भगवान अपने माल खा करके जन्मदिन वाले दिन और चक चक चले जा रहे। जैसे ही चले जा रहे तो उनका पैर स्लिप हो गया, लुढ़क गए। मोटे ताजी तो वैसे ही तोंदने कर रही उनकी, छोटे छोटे पैर नहीं संभाल पाए, लुढ़क गए। चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा को हंसी आ गई। देखिए, कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। उधर द्रौपदी को हंसी आई तो महाभारत हो गया, और इधर चंद्रमा को हंसी आई तो गणेश जी ने जिंदगी भर के लिए उसको श्राप दे दिया कि तुमको कोई मेरे जन्मदिन वाले दिन अर्घ नहीं देगा। पूछा क्यों, क्यों हंसी आई? तो चंद्रमा कहता है, बोले महाराज कमाई खावे करो, कम खावे करो, खाए ले तो फिर चलो अन्ना जावे सुनो करते दोस्तों। तो बोले मैं क्या करूं? गणेश जी कहते हैं, बोले कि क्यों? अरे भक्त लोग मुझे खिलाते हो, मैं खाता जाता हूं, और मुझसे पर कहते हैं जय गणेश जय गणेश, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोग लगे करे संत सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा,
लड्डुअन को भोग लगे शरण हर देवा। बोले महाराज मैं क्या करूं, लोग बाग मानतना है और संत लोग मेरी सेवा करें, कबो तो पान चढ़ा में, कबो फूल चढ़ा में, कबो मेवा चढ़ा में, कबो मिठाई चढ़ा में, और मोट मोट मोती चूर के मुकु लड्डू खमा में, सुबह पे रहो ना जावे और मैं खा चलो जाता, और ये पेट बढ़े हुए तो जाके मैं हूं क्या तो गणेश भगवान ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। बोले हे चंद्रमा, आज तुम मेरे जन्मदिन पर मुझको देख करके हंसे हो, इसलिए मैं तुमको आज श्राप देता हूं कि जो भी कोई चौथ वाले दिन चंद्रमा तुमको कोई देख लेगा चंद्रमा को तो उसको कलंकित होना पड़ेगा। अब हम श्री कृष्ण कहने लगे गर्गाचार्य से, बोले प्रभु जा कलंक को निवारण के जो तो है क्या को निवारण है जाए? बोले हाँ है। बोले कि का? बोले ईंट उठाओ ताकि उन्हें चंद्रमा देख लो होए, और एक ईंट उठाए के पड़ोस के घर में दो मसक करके तबाको जे है जाए, और वो तुम्हें गाली दे वो शुरू कर दे, सोई दोस्त खत्म है। और ये सत्य बात है। हाँ, अगर कोई चंद्रमा देख ले तो ईंट उठाएगा दूसरे के घर में दे वो शुरू कर दियो, और जब वो गाली देवेंगे तो जाको दोष खत्म हो जाएगा। पूरब में बहुत होता है, कानपुर साइड में उधर क्षेत्र में अगर चौथ का चंद्रमा देख लिया तो बस खैर नहीं है। वो तो इधर ईंटें उधर ईंटें, वर्षा होती है जैसे ओले पड़ रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण कहने लगे गर्गाचार्य जी से, बोले ना तो मुंह पे ईंट फेंको वो आवे और ना मुंह पे गाड़ी खाए वो आवे, कैसे तो मैं गाड़ी खाऊंगो और कैसे मैं काऊ के ऊपर ईंट फेंकूंगो? मोकू तो सब लोगों ने हृदय में लगाए हुए कुआवत तो ईंट फेंको मुंह काऊ के ऊपर ना। हरिवंश पुराण का एक गर्गाचार्य जी ने श्लोक बताया, सिंह प्रसेन वादित सिंहो जावंत सुकुमार मारोदिस्तव हर्ष सुषमयंतक। हरिवंश पुराण का ये श्लोक, यदि किसी भी व्यक्ति को चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो उसको इस श्लोक की एक माला प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे कि उसका दोष खत्म हो जाएगा। तब भगवान ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर आए। जामवंती को लेकर के अपने घर आए। रुक्मिणी से कहा, बोले के जे लो मुझे को है? बोले तुम्हारी छोटी बहन और आ गई है। रुक्मिणी जी ने बड़े प्रेम के साथ में उनको सत्राजीत की मणि वापस करी। लेकिन जब सत्राजीत को इस बात का महसूस हुआ कि मैंने कन्हैया को दोष दे दिया कि उन्होंने मेरे भाई प्रसेनजीत की हत्या की है, तो सत्राजीत मन में बड़ा संकुचित हुआ। भगवान ने सत्राजीत को आकर के वो मणि दी और कहा, बोले कि हे राजन, आप अपनी इस मणि को पकड़िए। सत्राजीत कहने लगा, बोले कि नहीं प्रभु, मेरे को नहीं चाहिए, आप ले। बोले नहीं भगवान, जब तेरे घर में ना आई तब तो जे फजीते करते जाने, कहीं तो बड़ा कलंक लगा दीनो। अब सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का मेरे कन्हैया के साथ में विवाह कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या विवाह हो गए? 3। अब मेरे प्रभु एक बार पांडवों के यहाँ घूमने जा रहे थे, अर्जुन साथ में थे। वहां पहुंचे, पीछे से अक्रूर जी ने सुधर्मा नाम के
व्यक्ति को भड़का दिया। कहा बोले कि राजा शत्राजित को मार करके और मणि ले आओ। सुधर्मा पहुंचा, शत्राजित की मृत्यु की और मणि को लेकर के चला गया। मणि अक्रूर जी को पकड़ा दिया। अब समझ लीजिए, सत्यभामा के पिता कौन? शत्राजित, पैसे वाली फर्म। सुमंतक मणि संग लेके आई ना दहेज में। जैसे ही पिता की मृत्यु का समाचार सुना, सत्यभामा रोती हुई और सीधी पहुंची कहां? पांडवों के यहाँ। कन्हैया से कहने लगी, बोले कि तुम यहाँ बैठे बैठे चौपड़ खेलते रहोगे या कुछ और भी देखोगे? बोले कि क्या हो गया देवी? अरे मेरे पिता की मृत्यु कर दी। बोले किसने? बोले पता नहीं, मणि को चुरा करके ले गया कोई। भगवान सत्यभामा के गले मिल करके ऐसे रोए कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो ससुर है ना, कह दो ऐसा होवे। जब छोरा को बाप मर जावे ना तो छोरा रो ना पावे, लेकिन अगर बहू को बाकी घरवाली को बाप मर गो तो छोरा जरूर रोए। वो ना रो रो तो संजा को रोटी ना मिल रही है। क्यों? देखा जब तुम्हारे पिताजी मरे थे ना तो तुम कितने रोए थे। आज मेरे पिताजी मरे तो तुम्हारे आंसू भी नहीं आ रहे। भाई कितने निर्दयी हो गए। भैया जबरदस्ती रोना पड़ेगा। मेरे कन्हैया नंबर 1 ड्रामेबाज। हाँ, उसके मुकाबले में ना तो कोई ड्रामेबाज, ना कोई राजनीति, ना कोई छलिया, विकट ड्रामेबाज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि राजन, सत्यभामा के गले मिलकर के कन्हैया ऐसे रोए कि आंसुओं का ढेर लगा दिया। राजन कहने लगे, बोले कि गुरुजी कन्हैया क्यों रोए? बोले तुम्हें मालूम है सत्यभामा अपने साथ में स्वयं तक मणि लाई थी। अगर नहीं रोती तो क्या कहती? मेरे बाप ने तुम्हें इतना दहेज दो तो मैं को तुम्हें बिल्कुल दया ना आ रही। इसलिए भगवान रोए। इतने में क्या हुआ? भगवान वहां से आए और आकर के सुधन्वा की मृत्यु करी, मोक्ष प्राप्त कराया। और मणि देखी तो नहीं मिली। मणि अक्रूर जी के पास मिली और कहा, अक्रूर जी क्षमा मांगने लगे। तो भगवान से कहा, बोले कि प्रभु आप ये मणि ले जाइए। बोले कि ना भैया, अब ये मेरे घर में ना गई जब तो इतने फजीते है रहे, और घर में पहुंच जाएगी तो यानी कहानी हो। आप इसकी नित्य प्रति सेवा करिए श्वेतक मणि की, और जो 8 बार सोना देती है ये मणि, इसका सोना हमारे द्वारका में पहुंचाते रहिए। तो जिससे ये है कि हमारे राज्य का, तुम्हारे राज्य का भरण पोषण होता रहेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्तजनों, एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। मेरे कन्हैया को जल की प्यास लगी। कन्हैया कहने लगा, बोले कि अर्जुन मेरे को जल की प्यास लग रही है। अर्जुन बोले, देखता हूं प्रभु अभी लेकर के आया। भक्तजनों, जैसे ही अर्जुन गए तो वहां देखा यमुना के किनारे पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और वो समाधि लगाई बैठी थी। अर्जुन ने पूछा, बोले देवी आपका परिचय, आप कौन हैं? तो वो स्त्री कहती है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं और मेरा नाम कालिंदी है। यमुना मैया का नाम कालिंदी है। तो बोले यहाँ क्यों बैठी हो?
अहम देव शिष्य विदुर्दिहात पति में क्षति विष्णु वरेणम वर्दे ते परमासिद्धता। बोले कि सुनो, मैं कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा पति, मैंने अपने पति को कृष्ण के रूप में मान लिया है और मैं कृष्ण के साथ में अपना विवाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, बोले कि चलो। बोले कि कहाँ? बोले कि तुम्हारा ब्याह करवा देते हैं। अर्जुन कालिंदी को लेकर के आए। जब कालिंदी को लेकर के आए, कन्हैया पूछने लगे, बोले अर्जुन जल लेकर के आए? बोले महाराज चिंता मत करो, जल की तो चलतेगा, पूरी जमुना जी ले आया हूं तुम्हारे लिए। कालिंदी का नाम यमुना है। बोले कि क्या? बोले महाराज ये आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी, तो ये तपस्या कर रही थी, यमुना है और मैं इनको ले आया हूं। अब अर्जुन ने कालिंदी का हाथ कन्हैया के हाथ में पकड़ा दिया, मंत्र उच्चारण से उनका विवाह करा दिया जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या विवाह हो गए? अब तो सब सुन रहे हैं। एक राजा है, वो दो भाई हैं। एक का नाम है बिंदु, दूसरे का नाम है अरविंद। उनकी परम लाडली बहन है मित्रविंदा। पांचवा विवाह मेरे कन्हैया का मित्रविंदा के साथ में हुआ। एक नग्नजीत नाम के राजा हुए। उनके यहाँ 7 खूंखार बैल थे। बैल खूंखार। उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जो भी कोई 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। मेरे कन्हैया गए, 7 रूप रखे और 7 रूप रख करके एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया और उसका विवाह हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्या विवाह हो गए? हाँ 6 नहीं 7 नहीं 6 नहीं 5। छठवां विवाह हो गया। एक राजा स्त्री है, वह स्वयं स्त्री होकर के अपने राज्य को चलाती है और उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। मेरे कन्हैया का एक विवाह भद्रा के साथ। कितने हो गए? अब मध्य देश के एक राजा हुए। उनकी बिटिया का नाम था लक्ष्मण और मेरे कन्हैया का विवाह लक्ष्मण के साथ हो गया। कितने विवाह हो गए? 8। एक राजा हुआ भौमासुर। उसने अपने बल का दुरुपयोग किया और उसने मन में विचार किया कि जब मेरे पास 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तो मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ में अपना विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियां उसके यहां पर बंदी हो गई। भगवान के पास सूचना पहुंची, बोले कि सुनो प्रभु, इसी भस्मासुर ने देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण जी का छत्र छीन लिया है। मेरे प्रभु सत्यभामा को लेकर के वहां पहुंचे और भौमासुर के साथ में युद्ध करके उसको पराजित किया और पराजित करने का उसको मारने के बाद भौमासुर के यहाँ 16,100 जो कन्याएं थी उनको
अब मेरे कन्हैया ने विचार किया कि ये दूसरे के घर पर राजा के यहाँ ये बंदी बनी हुई है, अब इनको समाज ठुकरा देगा, तो अब इनको कौन याद करेगा, कौन अपने घर पे रखेगा। इनके माँ बाप भी इनको नहीं अपने घर पे रखेंगे, कहेंगे कि राक्षस के यहाँ रह करके आई है, उसके बंधन में इतने दिनों रह करके आई, इसलिए तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। अब मेरे कन्हैया ने सोचा कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो मेरा कन्हैया होता है। भक्तजनों, मेरे कन्हैया ने 16,100 मंडप बनवाए, एक घड़ी में, एक ही समय पर, एक ही मुहूर्त में 16,100 शरीर के और सबके साथ में एक साथ विवाह किया। बोलिए तो शिव भगवान की। और कितने विवाह हो गए? 16,108 और द्वारिका में आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन है विवाह? मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। हमारे यहाँ वेद में 3 कांड होते हैं। एक है ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। दूसरा है कर्म कांड, उसमें 80,000 मंत्र हैं। और तीसरा है उपासना कांड, उसमें 16,000 मंत्र हैं। ये स्त्रियां नहीं है, ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जब हम भगवान के समीप जाते हैं तो हमको उपासना करनी पड़ती है। उप समीप आसन है उपासना। अगर हमको कन्हैया के पास जाना है, कन्हैया को अपना पति बनाना है, तो हमको उपासना करनी। परमात्मा के पास जाने का एक सरल साधन उपासना है। गीता का श्लोक आता है, भूमिरापो नलो वायु खमो न बुद्धिरेव अहंकारित यम्मे भिन्ना प्रकृति विष्टवा। लेकिन सुनो, भूमि हमारी प्रकृति 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जल, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 वायु, नंबर 5 आकाश, नंबर 6 मन, नंबर 7 बुद्धि, नंबर 8 अहंकार। बड़ी जल्दी नहीं करे आई तुम लोग, अपने घर गए थे। गलत बात मत करा करो। वो भी भागवत में क्या भाई छोड़े आप लोगों ने इनको? यहाँ से 9 बजे। अब तुम रास्ता में चाहे 10 घंटा लगाओ तो बताए भाई जिम्मेदारी कोई थोड़ी। भक्तजनों, जो प्रकृति के बस में रहता है उसको हम लोग जीव कहते हैं। जो प्रकृति के बस में रहता है हम लोग उसको जीव कहते हैं, और जिसके बस में प्रकृति रहती है उसको हम ईश्वर कहते हैं। जरा सी धूप निकलेगी हमको गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि हम प्रकृति के बस में हैं। जरा सी हवा चलने लगेगी सर्दी लगने लगेगी, क्योंकि हम प्रकृति के बस में हैं। इसलिए 16,000 उपासना के जो कांड के जो मंत्र हैं वही मेरे कन्हैया की 16,000 पत्नियां हैं। अब भगवान की पुत्र प्रद्युम्न जी के 2 विवाह हुए, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। भगवान कृष्ण की पत्नियों में आपस में इतना प्रेम था कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतनी पत्नियां होने के बावजूद भी
और काऊ के गीत हुए तो श्री राधे। उनमें आपस में इतना प्रेम था कि कभी कोई भी लड़ती झगड़ती नहीं थी, लेकिन उसमें एक थी कौन? कन्हैया की पत्नी। कौन सी? सत्यभामा, जो बार बार मेरे कन्हैया से रूठ जाती थी, क्योंकि समंतक मणि लाई ना, दहेज ज्यादा लाई वो। और तो सवाई एक ही साड़ी में चली आई, और वो तो भैया सोने को ढेर लेके आई, है ना भक्तजनों। सारी की सारी पत्नियां कन्हैया से रूठती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कभी भी नहीं रूठती। पहले के भवनों में क्या होता था मालूम है? कोप भवन अलग से होता था, और उस भवन के ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। जब पत्नी अपने पति से रूठती थी तो उस भवन में जाकर के बैठ जाती थी, तो पति समझ जाता था कि आज तो देवी जी को टेम्परेचर 4440 वोल्टेज है ना। अब आजकल तो घरों में मैं ये देखता हूं कि पूरा घर ही कोप भवन बना हुआ है। हाँ, जरा जरा सी बातों पे, जरा जरा सी बातों पे इतना क्रोध करते हैं मेरे भगवान। पहले दिन अगर जैसे सब्जी की कह दी जाए और दूसरे दिन सब्जी नहीं पहुंचे जगन्नाथ जी की, उन्हें क्या बना रही हो? बना रही हूं खा के कछ ला के दे दी कल तुमने। सवेरे के निकल के गए, फोन कर दो कि मैं कीर्तन में हूँ, अब आते जो सवेरे रात होती ने वही लौट के आ रहे हो, सब्जी मेरे पास धरी से बना देती। एक बार क्या हुआ मालूम है? हमारी श्रीमती जी एक वो पेट्रिस्टल फैन होता है ना, वो डंडे वाला, वो खराब हो गया। ऊपर का पंखा चलता था, कूलर भी चलता था, और सीलिंग फैन खराब हो गया। वो अपने मुंह पे लगा के सोती मच्छर खा गए थे। कई दिन तक वो खराब पड़ा रहा, मच्छर खाते थे। एक दिन बोले तुम पे तो समय मिलता ही नहीं है, सुबह से निकल जाते हो, कथा भागवत 10 दिन तक बाहर रहते हो, यहाँ क्या करूं, यहाँ मच्छर खाते हैं। हमने की बात तो सही है। 2 महीने तक हमने पंखा नहीं बनवाया था। हमने उनको बिठाया स्कूटर पे, हमने कि चलो, बोले कहाँ? मैं दुकानदार के पास पंखा बनवाया। ले जा करके हमने अपना स्कूटर, जहां पर गड्ढे में मच्छर पलते रहते हैं और बिलासपुरिया वो काम करने वाले जो होते हैं ना, वो अपनी झोंपड़ी बना के पड़े रहते हैं, हमने जा करके वो क्लिच तो छोड़ दी स्कूटर की और ब्रेक दबा दिया, स्कूटर कुछ करके रुक गया। बोले क्या हो गया? मैंने उतरो जरा, स्कूटर बंद हो गया। उतर गई। मैंने उनसे बड़े प्रेम से कहा, मैं देखो ना तो इनको मच्छर खा रहे, ना इनको गर्मी लग रही, ना इनके पास पंखा, और मैंने तुम्हारे पास कूलर भी चल रहा है, सीलिंग फैन भी चल रहा है, पेट्रिस्टल फैन नहीं है, तो तुम्हें मच्छर खा रहा है। हमने अपना स्कूटर स्टार्ट किया, हम भागवत में बैठे, सत्य कह रहे हैं, ये मेरे घर की घटना है, काऊ दूसरे की ना है, किस्सा ना है। हमने कहा चलो बैठो। बोली कि कहाँ? मनी बिजली वाले की दुकान पे। बोले नहीं, घर चलो, घर चलो। घर आ गए। हमने कहा क्यों कर क्यों चली आई? मैं बिजली वाले की दुकान पे क्यों नहीं गई मेरे साथ? बोले कि नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। देखो जी, हम तो ऐसे हैं, जहां वो रख लेता है हमको, वहां हम रह लेते हैं।
कहीं पे हमें एसी कमरा भी मिल जाता है रहने को, और कहीं पे हमें खेत में और रह के ढूंढर पे जाके सोना पड़ता है। हम लोगों का जीवन क्या है? कहीं तो हमको बनी बनाई मिल जाती है, और कहीं पे हमको 4-4 दिन भूखे रह करके भी कथा करनी पड़ती है, और कहीं अपने हाथ से भी ठोक के कथा करनी पड़ती है। हम लोग जो खाते हैं ना, वो मात्र जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, मात्र जीने के लिए खाते हैं। ईश्वर कहता है, बोले जब मैंने तुमको ये मनुष्य जन्म दिया है, इसका सदुपयोग करो। हम लोग ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना, सत्संग करना और सत्संग करवाना, कीर्तन करना और कीर्तन करवाना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना ब्राह्मण का कर्तव्य है। वैश्य का कर्तव्य क्या है? वैश्य का कर्तव्य ये है कि वो भरण पोषण का इंतजाम करना। क्षत्रिय का मतलब ये है कि वह सारे समाज की रक्षा करे। शूद्र का ये है कि वो सबकी सेवा करे, सेवा भाव करे। इसलिए कभी भी अपने जीवन को एक राह में मत ढालिए, दुखी रहोगे। एसी की अगर आदत डाल दी तो एक घैंटू है ना, तो एक घैंटू, हाँ घोंटू, वो घैंटू वही तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि कबो एसी में कबो बाहर, सर्दी गर्मी से आपको शरीर आ जाए। हाँ, एक सब वातावरण में रहिए। अच्छा, आपके चेहरे को ठंड लगती है? क्यों? क्योंकि ये हमेशा खुला रहता है, एक सा वातावरण में रहता है, एक सा रहता है। इसलिए आप अपने शरीर को ज्यादा लापरवाह मत बनाइए, ज्यादा सुख सुविधा मत दीजिए। ये बहुत हरामी है, ये शरीर बहुत मक्कार है, आपसे सारे लाभ ले जाएगा और आपको आखिरी में ठंडा दिखा जाएगा। तुम्हारे संग में ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाता है। ये भी कह देता है, बोले चल हट तू निकल, मैं तो यही अच्छा हूं, मैं तो यही ठीक हूं। एक बात बताइए, जब से बच्चा जन्म लेता है, जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है, आप लोग अपने शरीर के ऊपर कितना रुपया खर्च करते हैं? कुछ आलंकन है? कितने रुपए आप अपने शरीर के ऊपर खर्च कर देते हैं? कुछ उसकी गणना है आपके पास? अगर आप गणना लगाने के लिए बैठेंगे तो आप खुद इस बात को ताज्जुब करेंगे, हे भगवान, इस शरीर के ऊपर मैंने इतना रुपया खर्च कर दिया जो कि नश्वर है, बेकार है, और उस परमपिता परमेश्वर के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। आप जितना इसको आलसी बनाएंगे उतना ही ये आलसी हो जाएगा। आप अपने मन में सोच लीजिए, अरे अभी 10 मिनट बाद चलेंगे, तो आप आधे घंटे से पहले निकल नहीं सकते, गारंटी। और आप यूं कहें शरीर से, शरीर कहेगा अरे रुक जाओ ना, क्यों रुक जाए, अभी तो तुरंत आप चलने लगेंगे। जितना आप इसको आराम देंगे उतना ही ये आपके लिए दुखदाई पैदा हो जाएगा। शरीर को दुख में मत डालिए। एक कभी किसी से इच्छा मत रखिए। जहां आपने इच्छा रखी वहीं दुख है, वहीं कष्ट है। जहां आपने इच्छा रखी वहीं कष्ट है। अगर आपकी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं हो पाया तो आपके मन में वेदना होगी, कष्ट होगा। जहां आपकी इच्छा नहीं होगी कोई, है ना, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मेरी इच्छा है
कि मैं पन्नालाल जी के घर आया हूँ, मेरे को बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले खाने को और बढ़िया बढ़िया मिठाई मिले। अब मालूम पड़ी वहां उन्होंने मेरे को एक कप कॉफी पिला दी और ये ना, क्योंकि मेरे को तो इच्छा थी मिठाइयां खाने की और इनके मिठाई मिली नहीं। अब मैं मन में क्या सोचूंगा मालूम है, वैसे पैसे वाले बनते हैं, उनका एक कप कॉफी के अलावा और कुछ नहीं था। जहां हमारी इच्छा, ध्यान दीजिए कथा पे, हम लोगों की कथा है, जहां हमारी इच्छा होगी वहां हमको कष्ट होगा और जहां हमारी इच्छा नहीं होगी वहां कोई कष्ट। इसलिए अपनी इच्छा मत रखिए किसी से कोई इच्छा मत रखिए, अपनी संतान से भी कोई इच्छा मत रखिए कि हमारी संतान हमारे लिए कुछ करे ना। अगर आप संतान से भी इच्छा रखेंगे और संतान आपके अनुरूप कार्य नहीं करेगी तब भी आपको कष्ट होगा। इसलिए इच्छा मत रखिए। प्रभु ने एक दिन सोचा कि मेरी सारी रानियां रुष्ट हो जाती हैं लेकिन रुक्मिणी जी कभी रुष्ट नहीं होती। आहा, और मेरे प्रभु बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत नौटंकीबाज हैं, बड़े रसिया हैं, जब तो उसको छलिया कहते हैं। एक दिन उन्होंने क्या क्या बोले, लाओ रुक्मिणी जी को अपना लेते हैं, देखते हैं। रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे और पहुंच करके बड़े शांत भाव से यूं बैठे। रुक्मिणी जी आई, बोले प्रभु क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बड़ी चिंता की स्थिति में। रुक्मिणी जी ने कहा, बोले कि प्रभु क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा चिंता में, कोई कष्ट है क्या? अगर कोई बात हो मन में तो प्रभु बता दीजिए, आप उदास क्यों हैं? कन्हैया बोले कोई खास बात नहीं है, रहने दो, तुम सो जाओ। अम्मा जी को वहीं बिठा दीजिए भैया, सहारा दे करके अम्मा जी को बिठा दीजिए। क्या बोले कोई खास बात नहीं है। जब ऐसे कहा कि कोई खास बात नहीं है तो रुक्मिणी जी क्या कहती है मालूम है? बोले प्रभु मैंने आपके चेहरे पे ऐसी कभी उदासी नहीं देखी जैसी आज आपके चेहरे पे उदासी की बात तो जरूर है। जब ज्यादा रुक्मिणी जी ने प्रेस किया, उनको दबाव डाला, तो रुक्मिणी जी कहने लगी, बोले प्रभु मुझसे कुछ गलती हो गई हो क्या? तो उसको क्षमा करना, मुझे बताए तो सही कि भगवान मेरे से क्या गलती हुई है। रुक्मिणी जी क्या कहते हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को प्रभु बता दीजिए। कृष्ण बोले कि देवी एक गलती हो तो मैं तुमको बताऊंगा, तुम गलती पे गलती करी जा रही हो तो मैं तुम्हें कितनी गलतियां गिनवाऊंगा। अब तो रुक्मिणी जी का चेहरा बिल्कुल शांत। बोले प्रभु मुझसे गलती हुई? बोले कि और क्या मुझसे हुई। लेकिन जैसे देखा तो रुक्मिणी जी के चेहरे पे गुस्सा का भाव नहीं, बड़े प्रेम से पूछती हैं, बोले प्रभु मेरे से क्या गलती हुई? कन्हैया कहने लगे, बोले कि सुनो सबसे पहले बड़ी गलती तो तुमने मेरे से विवाह कर लिया, यही बड़ी गलती रही। बोले कि क्यों? बोले तुम जो सोचती होंगी कि मैं इससे बढ़िया तो विवाह नहीं करती, लेकिन मैंने तो इनका नाम सुन रखा था, जो बड़े बहादुर है, पूतना मारी है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, इसलिए तुमने विवाह कर लिया। लेकिन देवी मैं तो डर के मारे यहाँ समुद्र में बैठा हुआ हूँ, राजाओं के डर के मारे, मैं इतना तो डरपोक आदमी हूँ। रुक्मिणी जी प्रभु कहते हैं, बोले कि सुनो, अच्छा तुम एक बात और सोचती हो। लेकिन क्या? बोले तुम सोचते होंगे मैं देवकी नंदन हूं, यशोदा नंदन हूं, नंद नंदन हूं, वसुदेव नंदन हूं। अब एक बात बताओ, ना तो मेरे बाप को मानो, ना मेरी मैया को मानो, को मेरी मैया को मेरा बाप है।
जिसके घर खानदान का नहीं मालूम है तुमने मेरे से विवाह कर लिया। अब तुम सोचती होंगे ये तो मैंने बड़ा गलती कर दी। कम से कम मेरे घर वाले पूछेंगे कि ये खानदान कैसो है? को के तो सब कपड़ा वारे हैं, को के तो कोला वारे हैं, को के तो हिंग वारे हैं, को के तो सब लकड़िया वारे हैं। ऐसे ही तो नाम पुकारा जाता है। तो बोले मेरे तो खानदान का ही नहीं मालूम है। रुक्मिणी जी शांत भाव से सुनने लगे। फिर कहा रुक्मिणी जी तुमसे एक और गलती हो गई। बोले कि क्या? बोले तुमने जो सोची होगी कि बहुत सुंदर होंगे, गोरे चिट्टे। सो बोले कि मैं ऐसा कारो करूटो वैसा हूं। तुमने जो गलती कर ली तुमने मेरे संग ब्याह कर लिया। चुपचाप सुनती रही। फिर कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी जी से, बोले कि तुमने एक बात सोची होगी। बोले कि क्या? बोले कि दुनिया के लोग मेरे से द्वेष करते हैं। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मुझे मिली नहीं है। तो तुमने यहाँ पे भी गलती कर दी। तुम सोच रही कि खूब राजा हो वो बहुत बड़ो जी, तो जाके संग में ब्याह कर लो तो मैं रानी है जाऊंगी। बोले जो तुम्हारी ख्वाहिश बेकार है गई। रुक्मिणी को कभी रानी कहते हैं? कन्हैया को कभी राजा कहते हैं? कभी राजा नहीं कहा है कन्हैया ने अपने आप को। ना रुक्मिणी कभी रानी बनी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा शायद तुमने ये सोचा होगा कि ये बहुत बड़े पैसे वाले होंगे तो इनका नाम चारों ओर है। बोले मेरा नाम कौन लेता मालूम है? भिखमंगे बाबा ही लोग मेरा नाम लेते हैं। पैसे वाला तो मेरे नाम से दूर भाग जाता है, और लेकिन जो संत लोग होते हैं, बाबा जी लोग होते हैं, सड़क पे भीख मांगने वाले होते हैं, वो मेरा नाम लेते हैं। वो तो कहते हैं ना भगवान के नाम का कीर्तन करते चलते हैं लोग, उनको भिक्षा दे देते हैं। तो बोले बताओ देवी भक्तजनों, इतनी बातें सुनने के बावजूद रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। एक बात उन्होंने रुक्मिणी जी के चेहरे पर देखा एक बार, और फिर उन्होंने एक बात कही। क्या? उस समय पर रुक्मिणी जी के 5 पुत्र और हो रहे थे जब ये वार्ता हो रही थी। अब क्या कहते हैं कन्हैया? रुक्मिणी जी एक बात आपसे कहूं। बोले प्रभु वो शिशुपाल है ना? हाँ वो शिशुपाल जब हमारे विवाह के समय आपसे विवाह करना चाहता था ना, आज भी वो तुमसे विवाह कर लेगा। अगर तुम कहो तो मैं शिशुपाल से बात करके आऊं और तुम्हारा विवाह कर। आज वो तुमको चाहता है और तुम शिशुपाल के साथ विवाह कर लो, मजा आ जाएगा। रुक्मिणी जी कुछ नहीं कहा, लेकिन बस हुआ क्या, इतना सुनते के साथ ही रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश हो गई, मेरे प्रभु ने अपने चतुर्भुज धारण किया और उनको अपनी गोदी में ले लिया। एक हाथ से मेरे प्रभु पंखा चला रहे हैं, एक हाथ से मेरे प्रभु मस्तक दाब रहे हैं, और एक हाथ से मेरे प्रभु चरण दबा रहे हैं। जिस समय पर सीता जी ने कहा था, बोले प्रभु ने झुक जाओ मैं माला डाल दूं, तो राम जी ने क्या कहा था? सुनो, इस युग में तुम झुकेंगे नहीं क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन अगर अगले युग में आकर के हम आपके चरण भी दबा देंगे। तो आज मेरे प्रभु चरण दबा रहे, मेरे कन्हैया ने आज रुक्मिणी जी के चरण दबाए। और रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, कृष्ण भगवान हैं, विष्णु हैं। भक्तजनों, इतने के बावजूद भी मेरे रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। और आजकल की होती तो क्या कहती?
श्री राधे राधे ये बोलने ने माटी के दोदा श्री राधे साच माच तुम्हें अपने पड़ोसी की सौगंध दे मोय तुम्हारी सौगंध जो 18 तारीख को तुम तुल्लियों के जंगल राधे राधे हली हली मैं नहीं कहूंगा तुम्हें कल नहीं कहूं कि तुम राधे राधे श्री राधे। और मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या ओ जाने, दिल क्यों लगाया है जब मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या ओ जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है या मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। और एक भजन और गाना शायद सुना होगा तुमने, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। उसमें बाबा नंद को भी नहीं छोड़ा है, मैं यशोदा को भी नहीं छोड़ा है। बाबा तेरो टेढ़ो मैया तेरी टेढ़ी, गोकुल तेरो टेढ़ो, तो उसकी तो अदा ही निराली है। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पे दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने। दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने। आना से दिल को लगाया है या वो जाने या तो जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल अब पाया है मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है मैं जानू या वो जाने। तेरे प्यार में दिल दीवान किया उतना जग ने बेगान किया। उतना जग ने बेगान किया, उतना जग ने बेगान किया। तेरे प्यार में दिल दीवान किया उतना जग ने बेगान किया।
उतना लगने मेरा नदिया, उतना लगने मेरा नदिया। क्या खोया है क्या पाया है, क्या खोया है क्या पाया है, जानू या हो जाने। दुनिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। मिलता है वही दिखता ही नहीं, दिखता है वही मिलता ही नहीं। बिकता है वही बिकता ही नहीं, बिकता है वही बिकता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या हो जाने। दुनिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। ये मैं जानू या हो जाने, मैं जानू या हो जाने। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश जय हो। रुक्मिणी जी को जब होश आया तो उन्होंने अपने को मेरे गोविंद के बाहों में देखा। मेरे गोविंद एक हाथ में जल का पात्र, एक हाथ से पंखा और एक हाथ से मस्तक दबा रहे हैं और एक हाथ से चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी एकदम भड़बड़ा करके उठ गई और हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। कहा, बोले कि प्रभु जितनी भी बात आपने कही है वो बिल्कुल सत्य कही। कन्हैया रुक्मिणी जी को देख करके एकदम आंखों में आंसू ले आए, नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, बोली कि देवी बुरा मत मानना, मेरा थोड़ा विनोदी स्वभाव है, मैं मजाक कर लेता हूँ, मैं मजाक कर लेता हूँ। अरे मैंने तो थोड़ा सा तुमसे मजाक किया था और तुम तो इतनी बात का बुरा मान गई। तो रुक्मिणी ने कहा, बोले कि प्रभु जो भी कुछ आपने कहा है ना वो बिल्कुल सत्य का है, सत्य के सिवाय असत्य नहीं कहा है। रुक्मिणी ने कहा, बोले कि ये सत्य बात है, मेरा और आपका कोई भी मेल नहीं है। मैंने आपके साथ जो विवाह किया ना उसका कोई मेल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है प्रभु, मैं पहली बात आपसे पूछती हूं, आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं है, तो मुझे एक बात तो सत्य बताइए, क्या वाकई में आपके माता पिता हैं? क्या आपके माता पिता हैं? ध्यान दीजिए, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं और भगवान हमेशा अंतर ध्यान होते हैं। अगर भगवान ने जन्म लिया होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिखते, भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं और भगवान हमेशा अंतर्ध्यान होते हैं। बोले कि प्रभु आपने जो कहा तो ये क्या बात सत्य है, आपका कोई माता पिता है? अरे जिसके तुम सबके माता पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, सारा जगत तुमको माता पिता कहता है, तो भला तुम्हारे माता पिता कौन हो सकते हैं?
और महाराज दूसरी बात आपने ये कही, बोले कि तो मेरा परम सौभाग्य है कि कहां तो मैं स्त्री प्रकृति के आबद्ध में बंधी हुई और कहां आप प्रकृति से परे परमेश्वर परमात्मा। तीसरी बात आपने कहा, बोले बड़े बड़े राजाओं के डर के मारे आप समुद्र में बैठ गए, समुद्र के बीच में रहते हैं, मैं डरपोक हूं। तो प्रभु मेरे को आप एक बात बता दीजिए। रुक्मिणी जी कहती हैं, बोली जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, अभिनिवेश जैसे शत्रु रहते हैं, उस हृदय में तो आप कभी भी वास नहीं करते और आत्मा रूपी समुद्र में आप हमेशा वास करते। फिर चौथी बार कहती हैं रुक्मिणी जी, कहती हैं कि तुम काले हो। अरे सुनो, काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले हो हैं? अरे नंदलाला, रुक्मिणी जी कहती हैं कन्हैया से, अरे नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अगर तुम लली होते ना तो तुम्हारे पीछे तो जाने कितने झगड़े हो जाते। तुम्हारा तो चेहरा, आहा, कितनी मनमोहनी मूरत कि आप अपने ओर हर किसी को आकर्षित कर लेते हो, अपने ओर खींच लेते हो। आपने कहा, बोले ये भी सत्य बात है कि भिखमंगे आपका कीर्तन करते हैं, आपका नाम लेते हैं, पैसे वालों कोई नहीं लेता है। तो हे प्रभु, मैं तो एक ही बात कहूंगी, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानी है जाके राम नाम धन हो। अरे प्रभु, सारा जगत निर्धन है, धनवान व्यक्ति तो वही है जिसके पास में राम के नाम का करोड़ों का धन रखा हुआ है, वो धनवान व्यक्ति है। यहाँ पे रखे हुए सारे के सारे बैंक बैलेंस, सारे के सारे चेक आपके बिल्कुल बेकार हो जाएंगे अगर आपने वहां का बैंक बैलेंस नहीं जमा किया, तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। राम के नाम का जब चेक जाएगा ना आपका, तो कहेंगे वहां, भैया इसका बैंक में बैलेंस ही नहीं है, डिसऑनर हो गया, फटाफट 420 दफा में इसको भीतर करवाओ। इसने धोखा दिया, चेक काट के दे दिया और इसके अकाउंट में पैसे नहीं है। बैंक वाले अलग चेक का पैसा वसूल कर लेंगे और पुलिस आके आपको पकड़ के ले जाएगी, 420 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो बोलेंगे प्रभु, आपका कीर्तन तो वही करते हैं और संसार में सबसे बड़ा धनी जो होता है वो संत होता है। भगवान सुनते हैं, कहने लगे जिसके पास भक्ति का धन है, जिसके पास राम नाम धन है, वही सबसे बड़ा धनी कहलाता है। भगवान सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजन, रुक्मिणी जी कहती हैं संतों के पास में आपके नाम का खजाना है, आपके नाम का भंडार है। कहा
बोले मैंने संतों के मुखार बिंद से आपके नाम का सत्संग सुना, आपके नाम की महिमा सुनी, इसलिए मैंने आपके साथ विवाह किया और आपको अपना पति बनाया। और अगर मेरी ये गलती है, रुक्मिणी जी कहती हैं कन्हैया जी से, अगर ये मेरी गलती है कि मैंने संतों के मुखारविंद से, महात्माओं के मुखारविंद से आपकी महिमा सुन करके यदि मैंने आपके साथ विवाह किया है, तो मैं संसार की सभी माताओं से निवेदन करूंगी, ऐसी गलती सभी को करनी चाहिए जिससे कि सभी मेरे गोविंद की प्राप्ति। सभी गलती करें माताएं, अगर ऐसी गलती करती हैं वो, जैसे मैंने भगवान का नाम सुन के, आपका नाम सुन के, संतों के मुखारबिंद से आपको पति बनाया, तो मैं सभी संसार की महिलाओं से कहूंगी कि वो भी साधु संतों के भिकमंगों के मुख से आपका नाम सुन करके वो आपको पति ग्रहण करें। भक्तियों, भगवान ने कहा, बोले देवी इसी बात से तो मेरे को प्रसन्नता होती है कि तुम कभी भी रूठती नहीं हो। कितनी कितनी मैंने तुमसे बातें कही और तुमने मेरी बातों का उत्तर दे करके मेरे को ये शांत कर दिया। और आजकल की होती तो श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी, है ना भक्तजनों। रुक्मिणी जी के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी के दो विवाह हुए, एक भीष्मक के पुत्र रुक्मी की पोती के साथ, दूसरा बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणासुर की पुत्री उषा ने, कर दो भैया कौन थे, कथा में आवे कि मैंने कर रही हो। बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध जी को देखा सपने में। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा, बोले कि मैंने तो अपने कांत को अपना लिया, कांत कहते हैं पति को, बोले मैंने तो अपना कांत नियुक्त कर लिया। बोले कि कौन, तो वह चित्रलेखा को अपने मन की बात आकृति बताने लगी, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान का चित्र बनाया। बोले ये नहीं है, इससे मिलता जुलता है। फिर प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, कहा ये भी नहीं है, इससे भी मिलता जुलता है। और फिर अनिरुद्ध जी का जैसे चित्र बनाया, तो कहती है उषा यही मेरा कांत है, यही मेरा पति है। बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध जी को भगवान कृष्ण के द्वारका से सोते हुए को उठा लिया और लेकर के आ गए। जब भगवान को मालूम हुआ, नारद जी ने बताया, बोले आपके पुत्र को बाणासुर के यहाँ पर है। गए, जाकर के बाणासुर का उद्धार किया और उषा सहित अनिरुद्ध जी को लेकर के आए और उसका विवाह करा दिया। बोले भक्तों भगवान की